नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान न्यू सिलेबस का करेंगे। पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं, तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे, जनन सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जीवों के संतान पैदा होती है। अगर जीव अपनी संतान नहीं बनाएंगे तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जनन से ही जीवों की प्रजातियां आगे की ओर बढ़ती है। मान लीजिए अगर मनुष्य जनन नहीं करे तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जनन जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जो इस प्रकार से होती है। पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का मिलान ही निषेचन कहलाता है। पुरुषों के शुक्राणु लिंग से निकलकर महिला की योनि में जाते हैं, फिर ये शुक्राणु नली पोलिफियन ट्यूब के रास्ते अंडाणु तक पहुंचते हैं। जब यह शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर नलियों में होती है। निषेचन के द्वारा युग्म जन बनता है जो आगे चलकर बच्चे में विकास क्या करता है। इसमें से आंसर को चुनना है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर से, मादा के शरीर के बाहर से, तो कहाँ लिखेंगे, मादा के शरीर में। ठीक है। दूसरा है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है क्या कहलाता है, तो कायांतरण। ठीक है, कायांतरण 2 नंबर। अगला प्रश्न है, एक युग्म जन में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, 1। यहां पर आंसर है। ठीक है, अंड प्रजनन जंतु विकसित शिशु को जन्म से F। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल को कोशिश करते हैं T से। मेढक में बाह्य निषेचन होता है T। यह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ युग्म कहलाती है F। निषेचन के पश्चात बना अंडा एक एकल कोशिका होता है T। अमीबा मिकुल द्वारा जनन करता है F। अलैंगिक जनन में भी विशेषण आवश्यक है F। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है T। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म बनता है T। भ्रूण एक एकल कोशिकाओं का बना होता है F। यहाँ पर 5 नंबर है, इसका आंसर लिखना है। चलिए हम लोग आंसर बनाते हैं। युग्मजन और गर्भ, यह निषेचन के तुरंत बाद बनने वाला एक कोशिका है। युग्मजन में केवल एक कोशिका होती है, गर्भाशय। यह भ्रूण के विकसित को अंतिम अवस्था में जिसमें सभी अंग बनते हैं। गर्भ में करोड़ों कोशिकाएं होती है। छठा प्रश्न करेंगे, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जब कोई जीव बिना दूसरे जीव की मदद के अकेले ही अपनी संतान पैदा करती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक माता पिता होता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। मेकुलन, यह तरीका जीव के शरीर पर एक छोटी गांठ जैसी चीज निकलती है जिसे कली कहते हैं। यह कली धीरे धीरे बढ़कर एक नया जीव बन जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और यीस्ट में मिकुल देखा जाता है। द्विखंडन, इसमें एक कोशिका 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है और 2 नए जीव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियन और द्विखंडन होता है। 7वां प्रश्न है, मादा के किस जन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय की दीवार में होता है। गर्भाशय की कोख भी कहते हैं, और गर्भाशय को क्या कहते हैं बच्चों, कोख भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जब किसी जीव का बचपन का रूप बिल्कुल बदलकर वयस्क के रूप में आ जाता है तो इस बदलाव को कायांतरण कहते हैं, जिसमें जीव का आकार, शक्ल और काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए
डॉलपोल मेढक का बच्चा मेढक बनता है। कैटरपिल्स झिल्ली का तितली बनना। लार्वा का मक्खी बनना। 9 नंबर प्रश्न है आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में भेद करना है। चलिए करते हैं हम लोग। आंतरिक निषेचन यह मादा के शरीर के अंदर होता है। इसमें संतान के बचने की संभावना ज्यादा होती है, मनुष्य, गाय, कुत्ता। बाह्य निषेचन यह मादा को शरीर के बाहर होती है। इसमें संतान के बचने की संभावना कम होती है, जैसे मछली, मेढक। 10वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, मिलान करना है। चलिए तो हम लोग करते हैं। अंडाशय, अंडाणु, शुक्राणु निषेचन, मुकुलन, मुर्गी,